तुम्हें पता है आजकल के लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि उन्होंने ना वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को इंडियन स्टैंडर्ड से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब इंडियन स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अट्रैक्टिवनेस की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम 6-4 गीगा चैड 1 करोड़ रुपए ना कमाने वाला या तुम गोरे नहीं हो तो तुम्हें कंसिडर ही नहीं करा जाएगा कि भाई तुम अट्रैक्टिव हो। तो आजकल बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहने लग गई है कि भाई मैं 6-4 नहीं हूँ, या मैं भाई मैं गोरा नहीं हूँ, या मैं भाई 1 करोड़ रुपए नहीं कमाता महीने का, तो इसलिए भाई मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो मैं सब देखना पड़ेगा, ये सब डिल्यूजनल बेवकूफ़ स्टैंडर्ड्स है। जो चीज़ें तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना रही है वो 6-4 ना होना या बॉडी बिल्डर ना होना या सी बम जैसा ना दिखना या ईमान काजी जितना कमाना नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे ट्रेड्स बताऊंगा जो तुम अननोइंगली ये चीज़ें कर रहे हो एंड वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती है, भले तुम मॉगर हो। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ट्रिगर करेगी कि नहीं भाई मैं तो तेरे से अच्छा दिखता हूँ, मेरी चीक बोन्स तेरे से प्रोमिनेंट है, मैं तो 10 घंटे म्यूइंग करता हूँ, तो मैं तेरे से अट्रैक्टिव हूँ। बात होती है इन ट्रेड्स की। अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेड्स हैं, यू आर अनअट्रैक्टिव। डजेंट मैटर तुम कितना लुक्स मैक्सिंग करो, डजेंट मैटर तुम कितना बर्फ लगा रहे हो, अगर यू हैव दीज 6 ट्रेड्स यू आर अनअट्रैक्टिव एंड तुम अनरिलायबल बन जाते हो आज के टाइम पे स्पेसिफिकली। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग तुम करते हो ना, देखो भाई झूठ मत बोलो, लुक्स मैक्सिंग तुम करते हो लड़कियों के लिए एंड दीज 6 ट्रेड्स आर अ बिगेस्ट टर्न ऑफ। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेड्स है या नहीं है, तुम अननोइंगली ये ट्रेड्स करते हो, stick to the video. So without further ado, let's dive in. Biggest unattractive trait is not mastering the first impression. तुमने ये कहावत तो सही होगी ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अल्फा मेल्स यूट्यूब वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, भाई फर्स्ट इंप्रेशन कैसे मास्टर करे, उनका जाके हाथ निचोड़ दो एकदम, भाई निचोड़ दो उनका हाथ पूरा, तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो तुम मैस्कुलिन कंसिडर करे जाओगे। ये सब कचरा है, ये सब गार्बेज है, ये सब। योर फेस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। तुम्हारे फेस, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारे बाल, तुम्हारी ग्रूमिंग, ये सब है तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन। ये सारी चीज़ें ना, ये सब कॉन्वर्सेशन करती है, तुम्हारे बोलने से पहले ये चीज़ें कॉन्वर्सेट कर चुकी होती है उनके साथ। चलो भाई तुम एक हिंज डेट पे गए हो, एग्जाम्पल तुम एक हिंज डेट पे गए हो, तुम भाई ऑनलाइन तो भाई बहुत फिल्टर लगते हैं, ऑनलाइन तो भाई आईफोन है भाई, दुनिया भर के फिल्टर मार दिए आईफोन में और बढ़िया सी फोटो खींच के डाल दी। लड़की भी सोची कि वाह भाई कितना अट्रैक्टिव बंदा है। सामने तुम आए तो उसने देखा भाई तुम्हारा फेस एकदम डल, तेल से भरा हुआ, दुनिया भर के लाल पीले हरे नीले दाने तुम्हें हो रखे हैं, इधर कट पड़ा हुआ है उधर कट पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं भाई, मैं तो जिम जाता हूँ ना, तो भाई लड़की तो फिसलेगी मेरे प्यार में क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। भले मैं खुद की शक्ल की केयर नहीं करता, भले मैं कपड़े कपड़े भले गुच्ची के पहनूंगा मैं, लेकिन शक्ल लड़कियां करती है स्किन केयर, तो भाई हम तो मर्द है, हम तो मिट्टी में जाते हैं। अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है ना भाई, तो यू विल नेवर बी अट्रैक्टिव। भले तुम कितनी भी बॉडी बना लो, भले तुम कितने भी अमीर हो जाओ, यू वोंट लुक अट्रैक्टिव अगर तुम अपने फेस की केयर नहीं कर रहे। मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ, वो तुम्हें डेफिनेटली लेने ही लेने हैं। नंबर फर्स्ट इज द क्लेंजर। क्लेंजर इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। जो भी तुम बाहर मिट्टी में पल कर आते हो ना, उसे साफ करो दिन में 2 बार। सेकेंड इज द विटामिन सी सीरम। रात को लगाओ, सुबह रात को लगाओ सोने से पहले, ताकि तुम्हारी स्किन ग्लो करे। कोजिक एसिड, कोजिक एसिड विटामिन सी का ही ऑल्टरनेटिव है, बस विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है। फोर्थ इज द नायासिनामाइड। नायासिनामाइड तुम्हारे जो भी हाइपर पिगमेंटेशन तुम्हें हो रखी है या लाइक डार्क स्पॉट्स है, उसे हटाने में काम आता है। सैलिसिलिक एसिड, अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन है तुम्हारी स्किन में, तो ये उसे कंट्रोल करता है, तुम्हारे एक्ने को कंट्रोल करता है। अगला अगला क्या है, टोनर। टोनर अगर तुम्हें अनइवन स्किन टोन है या तुम्हें अगर अपने सीरम्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करवाना है, तो टोनर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के बिना मत बाहर निकलना, पपड़ियाँ पड़ जाएंगी यहाँ पे। SPF 50 सनस्क्रीन। अगर सनस्क्रीन लगाए बिना तुम बाहर निकल रहे हो ना भाई, आई डोंट नो तुम क्या कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि भाई नेचर मेरे अंदर घुस जा, मार दे मेरे को, स्किन कैंसर हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी इतनी बुरी। क्यों? स्किन केयर करो अपना, स्किन केयर इज नॉट फेमिनाइन। आई नो भाई तुम अभी सोच रहे होगे कि इस बंदे ने तो हमें दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बता दिए, ना हमारे पास इतना टाइम है प्रोडक्ट्स लगाने का, ना हमारे पास इतने पैसे है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि तुम्हें इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड इज दिस वन प्रोडक्ट। इंट्रोड्यूसिंग द नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल। ये एक ऑर्डिनरी ऑयल नहीं है,
ये तुम्हें 4-in-1 सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइजर, पोर्स टाइटनर, SPF प्रोटेक्शन एंड येस इट वर्क्स विद प्राइमर एज वेल। अब तुम्हारा आई नो सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा, भाई ऊपर से ये फेशियल ऑयल है एंड ऊपर से इसमें SPF 50 है, तो शायद ऑयली, स्टिकी या फिर वाइट कास्ट छोड़ने वाला होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे सरप्राइज ही यही है कि ऑयल बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, कोई भी स्टिकी रेसिड्यू नहीं छोड़ता एंड कोई भी वाइट कास्ट प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ एक इशू है तुम्हारी स्किन को ग्लास स्किन बनाने का। एंड वाई आई कंसिडर दिस द बेस्ट प्रोडक्ट, तुम्हें SPF 50 प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम्हें डीप मॉइस्चराइजेशन मिलेगी कंसिस्टिंग ऑल द वाइटामिन्स विद 72% ओलेइक एसिड जो तुम्हारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, तुम्हें ग्लास स्किन ग्लो प्रोवाइड करेगा आफ्टर डेली यूजेज, तुम्हारे पोस्ट टाइटिंग, एक्ने स्कार रिडक्शन, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स रिड्यूस करने में बहुत अच्छे से काम करने वाला है ये। कोई भी स्टिकी नहीं है, कोई भी नॉन ग्रीसी है, नो वाइट कास्ट, SPF होने के बावजूद ये है एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। अब चाहे तुम ऑफिस पर्सन हो, चाहे तुम बिजी पर्सन हो, जस्ट क्लिक ऑन द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू परचेज द नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल। इंटीग्रिटी, देखो इंटीग्रिटी से मेरा मतलब है डूइंग समथिंग व्हाट यू से यू विल डू। तुम्हें पता है ये चीज़ मेरे दिमाग में कहाँ से आई? क्योंकि मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एक दिन एंड मेरे सामने एक रील आई। उसमें इंटरव्यूअर ने एक फीमेल इंटरव्यूई से पूछा कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ मैन। उसने ये सब नहीं बोला कि 6-4 भाई म्यूइंग करता होना चाहिए, उसने सिंपल बोला अ मैन इज समवन हु डज व्हाट ही सेज, सिंपल। एंड एवरी फकिंग वन इन द कमेंट सेक्शन एग्रीड, इवन मेल्स इवन फीमेल्स, सब ने ये चीज़ एग्री करी कि यस दिस इज व्हाट वी कॉल अ मैन हु डज व्हाट ही सेज। तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारी बातें तो तुम्हारी बहुत बड़ी होती है, भाई ईमान गाजी से आके निकलूंगा भाई, अब तो गर्वित को बीट करूंगा भाई, उसके 30 के हैं ना तो मेरे 40 के होंगे, एक हफ्ते के अंदर मैं उसको बीट करूंगा, वो होता कौन है, वो गंजा साला। बट तुम्हारे एक्शंस तो अलाइन नहीं होते ना इन चीज़ों से। तुम्हारे वर्ड्स श्योरली बहुत बड़े हैं, यू हैव टू बी डिल्यूजनल, बट तुम्हारे एक्शंस भी अलाइन होनी चाहिए उसी चीज़ से। तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, वो लेट आने वाले दोस्त। एक नए ग्रुप में होता है जो बोलता हाँ भाई बस मैं निकल रहा हूँ, तुम घर से निकल चुके हो, हाँ भाई मैं निकल रहा हूँ, तुम बस आने वाले हो, भाई मैं निकल रहा हूँ, बस भाई मैं तैयार हो रहा था, तुम पहुँच गए हो, बस भाई जूते पहन रहा था भाई, 15 मिनट तुम रुक चुके हो भाई, बस भाई खाना खा के निकल रहा हूँ। घिन आती है भाई ऐसे लोगों से जो अपने टाइम की कदर नहीं करते, दूसरों के टाइम की कदर भी नहीं करते हैं। तो अगली बार से क्या होता है, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए वो लोग 1 घंटा लेट आते हैं ताकि ये लोग खड़े रहें एंड फिर बोलते भाई तुम तो बड़े आदमी हो गए हो। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम कुछ करोगे तो तुम करो। चलो ये सब छोड़ो, तुम बताओ कितनी बार हो चुका है कि तुमने इस महीने में बोला होगा ना भाई अब तो गर्वित की वीडियो देख ली, अब तो बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख ली, अब तो मैं लॉकड इन हूँ, अब तो मेरी विंटर आग चालू हो गई है। वर्ड्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं पर तुम्हारे एक्शंस अलाइन नहीं हो रहे ना उन चीज़ों से। तुम्हारे एक्शंस तो छोले भटूरे आर्क बता रहे हैं तुम्हारी कि भाई मैं तो हर दिन छोले भटूरे पे लूँगा। एंड यू नो द बिगेस्ट सरप्राइज क्या होता है, तुम्हारे दोस्तों को पता होता है ये चीज़, तुम्हारे दोस्तों को पता तुम एक भोंदू आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस बोल सकते हो, तुम काट नहीं सकते, तुम चेज नहीं कर सकते, तुम बस बोल सकते हो, तुम वैसे प्रकार के आदमी हो। एंड लोगों को पता है ये बात, तभी वो तुम पे पीठ पीछे हंसते हैं कि भाई चूतिया आदमी है भाई, वोप से आगे निकलेगा, अपना ब्रांड बनाएगा ये चूतिया। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे एक्शंस अलाइन नहीं हो रहे उस चीज़ से। या जब भी तुम अगर इंटर्नशिप करते हो तो तुम्हारा बॉस तुम्हें 2 दिन पहले की डेडलाइन देता है, उसे पता है केयरलेस आदमी 2 दिन बाद ही देगा, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता वो तुम्हारी। इवन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बड़े भाई है, तुम्हारी छोटी बहन छोटा भाई जो भी है, उसको वही काम बोल के जाती है क्योंकि उनको पता है तुम इर्रिस्पॉन्सिबल, तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम पड़े रहोगे, बस तुम बोलोगे भाई उठ के जिम जाऊंगा भाई। तुम बोलते हो तुम्हारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, बट तुम्हारा फ़ोन तो कुछ और ही बताता है, तुम्हारा फ़ोन तो 6 घंटे नेटफ्लिक्स बताता है मेरे को। इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन, या तुम चाहते हो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करे या तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करे वो तुम्हारी तरफ, जो तुम बोल रहे हो वो शांति से करो, या तो बोलो मत। पता इससे क्या होता है, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे अंदर एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर। एंड जब तुम वो काम करते हो ना, एक्शंस तुम्हारे अलाइन होते हैं, तो वो बिहेवियर, वो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ता है एंड वो बहुत अच्छा लाइक यूजफुल ईगो होता है। एंड जब भी तुम्हारे एक्शंस अलाइन नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस, वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर 1 सेकंड के अंदर
सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो जाता है एक सेकंड के अंदर। इंटीग्रिटी होनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। या तो तुम बोलो मत, अगर तुमने बोल दिया तो तुम करो। भाई तुम्हारा फेस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, ये सब ना हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन कर चुके होते हैं। तुम्हारे इवन बोलने से पहले, तुम्हारे हाथ मिलाने से पहले ये सब कॉन्वर्सेट कर चुके होते हैं कि भाई तू कैसे प्रकार का आदमी है। ध्यान रखो इन चीज़ों का। थर्ड बिगेस्ट अनअट्रैक्टिव ट्रेट इज इमोशनल फ्रेजिलिटी। देखो, इमोशनल फ्रेजिलिटी से मेरा मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, हाल फिलहाल में मैं अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी देखने गया था। वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, तो हम मूवी देखने गए थे। वहाँ पे हुआ क्या, एक जो सर्व करते हैं ना थिएटर में, सर्व करने वाले बंदे, वो एक डाउन सिंड्रोम वाला बंदा था। उसका नाम था अयान। वो बंदा बहुत अच्छा था, लाइक जेन्युइनली वो बंदा दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। तो मैंने उससे 2 मिनट बात करी, ज़्यादा देर हमारी बात नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स सर्व करने होते लोगों को, तो हमारी बात हुई। वॉज वेरी जॉयफुल, बहुत जिसे बोलते हैं ना कि भाई क्या ही है दुनिया में, वैसा बंदा था वो, बहुत अच्छा बंदा था। तो हुआ क्या ना, वो बंदा एक बंदे को सर्व करने गया था, तो गलती से उसने कोका कोला की जगह फैंटा दे दी। सिर्फ ये हुआ था, कोका कोला की जगह फैंटा दे दी उसने। एंड उसने बोला सॉरी सर, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी करवा दूंगा, मैं आपकी फटाफट कोक लेकर आता हूँ। वो गया, वो लेकर आया। एंड जिस बंदे को उसने दिया, वो उसने मैनेजर को बुलवाया, जो थिएटर का मैनेजर होता है उसको बुलवाया। एंड उसको वो डांट रहा था कि आपने कैसे अनपढ़ लोग रखे हैं, ये वो मेरे को फैंटा ले आया वगैरह वगैरह। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उन दो सब पे। तो उसके साथ एक लड़की थी, दीदी, वो बहुत ज़्यादा ना एक एम्बेरस्ड फील कर रही थी, लाइक यूं यूं बैठ गई थी, यूं यूं हो गई थी वो। एंड आई कुड ओवर हियर पीपल, वो कोई ये नहीं बोल रहा था भाई क्या मर्द है भाई, कोक की जगह फैंडल भाई सीधा कर दिया, सुना दिया सबको। नोबडी वॉज सेइंग दिस, एवरीबडी वॉज सेइंग भाई हमारी मूवी खराब कर दी इस बेवकूफ़ ने, इस अनपढ़ ने हमारी मूवी खराब कर दी, ऐसे लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। एवरी वन वॉज सेइंग दिस। अगर तुम्हें लगता है ना भाई तुम मर्द हो तो तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा, दिस इज द बुलशिट प्रोपागेंडा जो तुम्हारे अंदर भरा गया है। ठीक है, एक एंगर 2 प्रकार का होती है, एक ड्राइव होती है एंड एक होता है एक्चुअली गुस्सा। वो ड्राइव बढ़ती है, अगर तुम एक मर्द होगा, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है ना, जो तुम टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, वो ड्राइव बढ़ती है, एक काम को करने के लिए ड्राइव बढ़ती है रादर देन गुस्सा बढ़ना। जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जितना आदमी दुनिया देखता है, वो और ज़्यादा काम हो जाता है। तुमने जितने भी ये रोड रेजेस देखे होंगे, या एक बंदा देखते हैं भाई मेरे से कमज़ोर है या मेरे से आउट नंबर्ड है, इसको तो पेल देंगे भाई, वो वीकनेस होती है, वो वीकनेस का साइन होता है, वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे होते हैं वो लोग। चलो इमेजिन करो, 2 प्रकार, तुम एक लड़की हो एंड 2 गर्वित हैं, सब कुछ सेम है, बस हुआ क्या ना, हम खाना खाने गए हैं एंड एक गर्वित, नंबर फर्स्ट गर्वित का पर्स घर पे रह गया एंड वो बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। इवन दो तुम्हारे पास कैश है, इवन दो उसके पास फ़ोन है, वो फ़ोन करके पैसे मंगवा सकता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, भाई क्या करे, भाई क्या करे। एंड दूसरे वाला गर्वित चुपचाप कामली बैठा है, फट इसकी भी रखी है, फट इसकी भी रखी है, बट ये दिखा रहा है, फट इसकी बहुत ज़्यादा रखी है, पैसे नहीं है भाई, हाँ ठीक है चलो मैं फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। एंड उसने मंगवा लिए, इसने भी फ़ोन करके मंगवा लिए। हु विल बी कंसिडर्ड अट्रैक्टिव? ऑफकोर्स द सेकेंड वन, हु इज़ काम, हु वॉज काम। कामनेस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अट्रैक्टिवनेस। अगर तुम इमोशनली काम हो, तुम पैनिक नहीं करते, तुम गुस्सा नहीं करते, तुम, आजकल टर्म चल रही है ना नॉन चैलेंट और स्टोइक, या तुम इजीली रेज बेट नहीं होते, यू विल बी कंसिडर्ड वेरी अट्रैक्टिव। अब देखो होता क्या है, अगर तुम हर एक चीज़ पर रिएक्ट करते हो ना, तो लोगों को तुम्हारी वीकनेस पता चल जाती है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये बंदा कलप जाएगा, ये बंदा किलसेगा, ये रेज बेट हो जाएगा, तो इसको और करूँगा मैं। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कितना हमें बताते हैं, मैं तुम्हें कितना बोलता हूँ भाई, लड़कियों को कभी पता मत चलने दो कि उनके एक्शन ने तुम्हें किसी भी सॉर्ट में हर्ट करा या किसी भी सॉर्ट में तुम्हें कल पाया है, क्योंकि वो वही चीज़ रिपीट करेंगे तुम्हें कल पाने के लिए। सेम, अगर तुम लोगों को पता चल रहा है ना कि भाई तुम इस चीज़ से गुस्सा होते हो, वो यही चीज़ करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। डू नॉट बी दीज काइंड ऑफ अनपढ़ स्टूपिड एस, बी वेरी काम। नंबर फोर्थ बिगेस्ट अनअट्रैक्टिव ट्रेट इज अप्रूवल। ये स्पेशली लड़कियों के अंदर ट्रेट होता है कि दे लिव फॉर अदर पीपल्स वैलिडेशन। भाई वो ये चीज़ करेगा तो मैं करूँगा। या तुम ऑनलाइन देखते हो ना, बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे लड़के खुद को पोस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक्स के लिए, सिर्फ लाइक्स के लिए, बट बोलते नहीं भाई हम तो खुद के लिए करते हैं वगैरह वगैरह। लड़कियां आजकल यही तो कर रही है, लिविंग फॉर अदर पीपल्स वैलिडेशन। दे पोस्ट देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे, दे डज समथिंग इन अ सर्टेन वे, ताकि उन्हें वैलिडेशन मिले, ताकि वो खुद को समझा पाए कि हाँ भाई मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा।
अब कुछ लड़कियां या कुछ लड़के दोनों सेम सेम चीज़ यही करते हैं कि भाई दे हुक अप विद अ लॉट ऑफ पीपल टू प्रूव देमसेल्व्स कि दे आर अट्रैक्टिव। बट इन्हीं सेम लड़का लड़की को हम बोल दे कि 5 मिनट अकेले बैठो, बिना फ़ोन के, बिना किसी अप्रूवल के 5 मिनट अकेले बैठो, उनकी फट जाएगी। क्योंकि जो हॉलो एम्प्टीनेस आता है ना, एम्प्टीनेस आदमी के अंदर, एक औरत के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, लाइक बहुत ज़्यादा स्केरी होता है। चलो तुम मुझे खुद बताओ, तुम जब भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो तुम हर 2 सेकंड में रिफ्रेश क्यों करते हो? अगर तुम अप्रूवल के लिए नहीं जीते, अगर तुम वैलिडेशन के लिए नहीं जीते, तुम हर 2 सेकंड में इंस्टाग्राम रिफ्रेश क्यों करते हो? हर 2 सेकंड में ये क्यों बोलते हो भाई उस लड़की ने ना मेरे पे कमेंट किया था, उस लड़की ने मेरे पे। तुम खुद को बस यही दिखा रहे हो कि एक लड़की, एक सुंदर लड़की तुम्हें तुम्हारी वर्थ बता रही है, वो डिसाइड करे तुम्हारी वर्थ क्या है। एंड अगर किसी लड़की ने कमेंट नहीं करा, तुम खुद का अनवर्दी समझते हो। रादर दैन डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, तुम ये डिसाइड कर चुके भाई अगर लोग मेरे पे कमेंट करेंगे ना बढ़िया से, तो मैं बढ़िया हूँ, वरना मैं बढ़िया नहीं हूँ। भाई चलो देखो, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के सामने कोई ऐसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ, तो 50% लोग मेरे से एग्री करेंगे, 50% लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे। अब ये तो नहीं है ना कि 50% जिन लोगों ने मेरे को डिसएग्री करा है तो मैं अपना स्टेटमेंट ही बदल दूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट बदल दूँ ताकि मेरे को उनका अप्रूवल मिल सके। भाई जो चीज़ ऑनेस्ट है, जो चीज़ रियल है, वो मैं बोल रहा हूँ। भले मेरे को अप्रूवल मिले, भले मेरे को ना मिले, मैं अप्रूवल के लिए नहीं जी रहा। अब मैंने बाल क्यों कटवाए? मेरे बाल इतने अच्छे थे, मेरे को इतने कमेंट आते थे मेरे बालों पे, लिटल कमेंट, भाई यू कैन डू मॉडलिंग। मेरे को मेरे बालों पे इतने अच्छे कमेंट आते थे, मैंने कटवा लिए क्योंकि वो गर्मी दे रहे थे बहुत ज़्यादा, मेरा स्कैल्प खराब हो रहा था, मेरी हेयर हेल्थ खराब हो रही थी। अगर मैं अप्रूवल के लिए जीता तो मैं तड़पता रहता, मैं बाल नहीं कटवाता अपने। यू हैव टू स्टॉप लिविंग फॉर वैलिडेशन। तुम्हें अप्रूवल के लिए नहीं जीना। यू हैव टू बी समवन जो ऐसी चीज़ बिल्ड कर रहा है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई लोग उसके ताली बजा रहे हैं नहीं बजा रहे। हु इज़ फोकस्ड ऑन वन थिंग कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, सिंपल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ताली बज रही है नहीं बज रही। अगर तुम अप्रूवल के लिए जियोगे ना, तो लोग तुम्हारे एक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तुम अप्रूवल के लिए जी रहे हो एंड तुमने मुझे अपना बिजनेस बताया एंड मेरे को उसमें बहुत पोटेंशियल दिखा, बट आई नो कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा भाई चलना बेवकूफ़, क्या कर रहा है ये वो, एंड फिर वो सेम बिजनेस वो मैं करने लग जाऊँगा एंड मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फट जाएगी तुम्हारी अगर ऐसा कभी हो गया। स्टॉप लिविंग फॉर वैलिडेशन। नंबर 5th एंड द बिगेस्ट अनअट्रैक्टिव ट्रेट इज द पैसिव माइंड। पैसिव माइंड, और व्हाट आई कॉल इट द मॉडर्न मीडियोक्रिटी। चलो ठीक है, तुम में से कितने लोग होंगे, अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो कमेंट सेक्शन में लिखना भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हें जो भी हो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भाई मेरी मम्मी जिंदा रहे, कुछ भी, जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसको लिख देना। एंड आई नो 99% ऑफ यू कैन नॉट डू दिस। तुम सोच ही नहीं सकते तुम्हारा ड्रीम क्या है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं सेम चीज़ पूछूं, भाई तुम्हारी फेवरेट एनिमे कौन सा है? तुम मेरे को 10 से 100 एनिमे गिनवा दोगे, भाई ये चीज़ देखियो, वो देखियो, ये देखियो, वो देखियो। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई ये मेल लिख दे मेरे लिए, या अपने ड्रीम्स को डिस्क्राइब कर दे, या अपने स्किल्स को डिस्क्राइब कर दे, तुमसे नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड मैं पूछूं भाई अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 एपिसोड 4 में क्या हुआ था, या एरविन ने क्या स्पीच दी थी, तुम वर्ड टू वर्ड बता दोगे मेरे को। मतलब तुम्हें सीरीज के बारे में, तुम्हें एनिमे के बारे में ज़्यादा पता है, खुद से ज़्यादा तुम्हें उनके बारे में पता है। दिस इज़ द मॉडर्न मीडियोक्रिटी। But at least I know about my dreams. I know more about myself as compared to an anime. तुमने एनिमे को अपनी ज़िंदगी बना दिया, rather than अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाना। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ भाई एक कंपनी में कोल्ड ईमेल करना है, आउटरीचिंग के लिए कोल्ड ईमेल चाहिए, रेडी कर दे मेरे लिए, चैट जीपीटी करोगे सबसे पहले, ये नहीं बैठ के सोचूं थोड़ा सा कि एक टेम्पलेट मिल जाए, बना मैं खुद लूँगा, बॉडी मेरी होगी, टेम्पलेट चैट जीपीटी का होगा। एंड यही बोलूँ भाई मार्वल के बारे में कुछ बता दे, वर्ड टू वर्ड बता दोगे मेरे को। अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ नहीं पता, अपने बारे में कुछ नहीं पता, अपनी ऑडिटिंग आज तक कभी करी नहीं है। जर्नलिंग के लिए बोल दो भाई ये लौंडियाँ करती है सब, हम नहीं करते ये सब, तभी तो तुम भाई ऐसे ही रहोगे। तुम ऐसे ही रहने वाले, एक पैसिव बंदे रहोगे तुम। कभी भी तुम बोलते ना आगे नहीं, इवॉल्व कभी नहीं करोगे। कंसिस्टेंटली एक ही गटर खाने में कूदते रहोगे। कंसिस्टेंसी, भाई सक्सेस का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करना, साथ में इवॉल्व करना। अगर तुम कंसिस्टेंटली गटर में कूदे जा रहे हो तो तुम गटर में ही रहने वाली हो ना। तुम कंसिस्टेंटली गटर में कूद रहे हो, बट तुम्हें समझ आ गया भाई गटर में कूदने से कुछ नहीं हो, तो मैं पानी में कूदूंगा, तुम पानी में कूद के स्विमर बन जाओगे। कंसिस्टेंसी प्लस इवॉल्व, सिंपल। तुमसे नहीं होगा, तुम एनिमे, सीरीज, टीवी, इन सब में रहोगे। एंड फिर तुम बोलते हो भाई मेरे पास टाइम नहीं है।
नेटफ्लिक्स तुम्हारा बताता है आधे घंटे है, 11 घंटे तुम्हारा नेटफ्लिक्स एक्टिव रहता है, एंड जिम जाने के बोलो सिर्फ आधा घंटा, भाई टाइम नहीं है भाई। तुम 6 घंटे वेस्ट कर सकते हो स्क्विड गेम देखने में रादर देन सिर्फ 30 मिनट एक एक्टिव स्किल लर्न करने में। यू शुड क्रिएट मोर रादर देन यू कंज्यूम। तुम्हारी कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, प्रोडक्ट हो गया, कंटेंट हो गया, ई बुक हो गई, कुछ भी तुम क्रिएट करो। ई बुक से याद आया, इफ यू वांट टू गेट अ क्लियर स्किन क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, कुछ भी क्रिएट करो, बिल्ड करो कुछ, एंड तुम्हें उससे सीखोगे। मैं नहीं बोल रहा वो चलेगा नहीं चलेगा, चल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चला एटलीस्ट तुम कुछ सीखोगे। तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुम कंटेंट बना सकते हो, तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, तुम ड्रॉप शिपिंग का पेज बना सकते हो, तुम शॉपिफाई का पेज बना सकते हो, तुम मीशो पे प्रोडक्ट लिंक कर सकते हो अपने, तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। नहीं भाई हम तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिर बोलेंगे भाई पैसा नहीं आ रहा, ये बंदा तो लकी है, ये बंदा तो चल गया। चल कैसे गया? जब तुम मेरी वीडियो कंज्यूम कर रहे हो एंड मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ। फ़र्क है दोनों में। तुम कंज्यूम कर रहे हो मेरे से, तुम नॉलेज ले रहे हो मेरे से, उस नॉलेज को एटलीस्ट अप्लाई तो करो। पैसिव बन के तो मत बैठो, पैसिव माइंड लेके मत बैठो, एक्टिव माइंड लेके बैठो, अप्लाई करो, समझो, क्रिएट करो, कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो। इंस्टाग्राम पे फिटनेस कंटेंट जो भी तुम्हें चाहिए, प्रोटीन स्पॉन्सरशिप, ये फिटनेस कंटेंट बनाओ। नंबर 6 एंड द बिगेस्ट अनअट्रैक्टिव ट्रेट इज अनलर्निंग। देखो अनलर्निंग या स्टक इन योर ओल्ड बिलीव्स। देखो ओल्ड बिलीफ हमें क्या कहता है कि स्किन केयर करना लड़कियों की आदत है, ये क्लेंजर वाला लगाना है, टोन लगाना है, सब लड़कियों की आदत है। अब जब मैंने कम्युनिटी खोली थी, अपनी सबसे फर्स्ट कम्युनिटी मैंने जब खोली थी, उसमें एक बंदा आया था, उसने एक बंदा स्किन केयर मेरे से पूछ रहा था। आई वॉज वेरी फॉन्ड कि भाई ये बंदा चल इंप्रूव कर रहा है, खुद को अट्रैक्टिव बना रहा है। उस बंदे ने उसका मोरल डाउन कर दिया, भाई लड़कियों के काम होते हैं, हम तो मारते हैं, हम तो जिम जाते हैं। एंड मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, फकिंग टैंड, इतना घटिया दिख रहा था ना, सॉरी टू से, इतना घटिया दिख रहा था ना वो, दाने दुनिया भर के। इफ़ यू रिफ्यूज टू अनलर्न योर सेल्फ ना, तो तुम अपने उसी जगह पे रहोगे, तुम कभी इम्प्रूव नहीं। भाई मैंने अभी एक सेकंड पहले बोला, कंसिस्टेंसी प्लस इवॉल्विंग, दैट्स व्हेन यू विल गेट सक्सेसफुल, दैट्स व्हेन यू विल सी एक्चुअल ग्रोथ। चलो देखो, अगर मेरे को पता है अगर मैं जैब ऐसे मार रहा हूँ, चलो देखो, अगर मैं जैब ऐसे मार रहा हूँ ऐसे, मुझे पता है ये चीज़ गलत है, बट मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, भाई नहीं तू सही मार रहा है, तू सही मार रहा है। एंड एक बॉक्सिंग का कोच मेरे को आके सिखा रहा है, नहीं भाई जैब ऐसे नहीं, जैब ऐसे मारते हैं। मैं उसे क्या बोलूँगा, चुप बुड्ढे, चांटा मारूंगा या चटका दूंगा, निकल बुड्ढे यहाँ से, मैं उसे ऐसा बोलूँगा? अगर मैं ऐसा बोलूँगा मैं कभी इंप्रूव नहीं करूँगा। मैं उसे बोलूँगा चलो भाई बॉक्सिंग का कोच है, तो मैं अपना पुराना जैब अनलर्न करूँगा, भूल जाऊँगा कि ऐसा कुछ था, एंड मैं उसका नया वाला सीखूंगा। दैट्स व्हेन आई विल मेक एक्चुअल ग्रोथ। यू हैव टू अनलर्न ऑल द प्रोपेगेंडा जो भी तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ना, स्पेशली द रिलीजियस वन। ये रिलीजियस हो गई, ये प्रोटीन प्रोपेगेंडा, जिम प्रोपेगेंडा, कपड़ों का प्रोपेगेंडा, नहीं मंगलवार को ये पहनना है, शनिवार को ये पहनना है, तुम्हें ये सब भूलना पड़ेगा। सब का सब तुम्हें भूलना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, तुम तभी तो इसी जगह पे हो, तभी तो तुम एक मीडियोक्रिटी में पड़े हुए हो। तुम्हें ये सब भूल के अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो एक्चुअली मैटर करती है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अनलर्निंग इज अ लॉट हार्डर देन लर्निंग। जब भी तुम अनलर्न करते हो ना चीज़ें, तुम खुद को सबसे ज़्यादा हेट करते हो, एंड जिस बंदे ने तुम्हें ये चीज़ सिखाई है तुम उसको बहुत ज़्यादा हेट करोगे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूट गया ना पूरा। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम एक ही चीज़ पे चलता था, तुम्हारे ओल्ड बिलीफ, अब वो टूट गए, तुम चिड़चिड़े रहोगे। बट अनलर्निंग इज वेयर द एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट्स। देखो अट्रैक्टिवनेस इज नॉट अबाउट जेनेटिक्स। अट्रैक्टिवनेस का मतलब नहीं कि भाई मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हूँ या मेरे जेनेटिक्स ख़राब हैं तो मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। अट्रैक्टिवनेस इज अबाउट हैबिट्स, कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम शार्प हो, तुम अपना ग्रूम मेंटेन कर रहे हो, तुम अपना काम, अपना ऑरा मेंटेन कर रहे हो, तुम बोलते हो वो तुम कर रहे हो एक्चुअली, एंड तुम कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो, तुम गुस्सा नहीं कर रहे किसी पे। दैट्स व्हेन यू विल बिकम द मैन हु इज रिस्पेक्टेड एंड डिजायर्ड बाय एवरीवन। एंड अगर तुम ये 6 ट्रेट नहीं फिक्स कर सकते, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे इनविजिबल। लड़कियों ने तुम्हें इनविजिबल नहीं बनाया, लॉन्डो ने तुम्हें मॉक करके इनविजिबल नहीं बनाया। दे फॉलो दीज 6 ट्रेट्स। सबके अंदर ये 6 ट्रेट्स होने चाहिए कि वो अपने आप को अट्रैक्टिव बना सके। तुम बोलते नहीं भाई उसने मेरे को मॉक कर दिया, वो मेरे से अच्छा दिखता, नहीं भाई तुम इनविजिबल हो, तुम्हारे अंदर ये 6 चीज़ें नहीं है, तुम अच्छे दिखने के बावजूद तुम इनविजिबल हो। एंड एक और एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल। बड़ी एक साथ सब कुछ फिक्स मत करो, एक चीज़ पकड़ो उसको फिक्स करो। स्टार्ट बाय स्किन केयर। इफ़ यू वांट टू परचेज द नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल,
click on the second link in the description to purchase it. Start small. So keeping it short and simple, that's for this one. Oh, एक चीज़ तो रह गई. Again saying, this is not a random channel.